नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी सरकार देश में रामराज नहीं बल्कि तानाशाह राज लेकर आई है। राम मंदिर के नाम पर वाहवाही लूटने वाली मोदी सरकार पर यह गंभीर आरोप नागरिक समाज के 100 से ज्यादा सदस्यों, मानवाधिकार रक्षकों, पूर्व सिविल सेवकों, मीडिया पेशेवरों और शिक्षाविदों के समूह ने लगाया है। इन लोगों का मानना है कि देश में रामराज नहीं आ रहा है बल्कि तानाशाही बढ़ रही है। इनके मुताबिक मोदी सरकार तानाशाह सरकार है, देश में तानाशाही कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार पर इतने गंभीर आरोप लग क्यों रहे? अब राम मंदिर बनवाकर भले ही मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन इसके दूसरी तरफ किसानों के साथ जो बर्बरता हो रही है वो किसी से छिपी नहीं है। किसानों को रोकने के लिए बॉर्डरों पर कीलें बिछाई गई हैं, तो कहीं पुलिस वाले लाउड स्पीकर से किसानों को धमका रहे हैं। मिर्ची पाउडर भी इस्तेमाल करने के आदेश दे दिए गए हैं, लाठी डंडे बरसाने के आदेश दिए जा रहे हैं। मोदी राज में किसानों के साथ हो रही बर्बरता की इन तस्वीरों को देखकर लोग सोच में पड़ गए हैं कि क्या मोदी राज में इसे ही रामराज कहा जाएगा? क्या मानवाधिकारों का हनन रामराज है? क्या किसानों की आवाज दबाने के लिए उन पर डंडे बरसाना, मिर्ची पाउडर डालना रामराज है? एक तरफ किसान सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ यूपी में शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। इससे पहले महिला पहलवानों को न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा था। पिछले दिनों सेना में चुने हुए बेरोजगार युवाओं ने भी प्रदर्शन किया था। यानी किसान, महिला, खिलाड़ी, युवा, लगभग हर वर्ग सड़कों पर अपने हक के लिए लड़ रहा है और सरकार कहती है कि देश में रामराज आ गया है। तो नागरिक समाज के 100 से अधिक सदस्यों, मानवाधिकार रक्षकों, पूर्व सिविल सेवकों, मीडिया पेशेवरों और शिक्षाविदों का एक समूह भारत में बढ़ते तानाशाही बदलावों के बारे में चिंता जता रहा है। इनका मानना है कि मोदी सरकार में युवाओं और महिलाओं के बीच बेरोजगारी जैसे प्रमुख मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। 2 दिन के लोकतंत्र सम्मेलन 2024 में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, सांसद कपिल सिब्बल, कश्मीर के माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रवक्ता सुहेल बुखारी जैसे तमाम विपक्षी नेता शामिल हुए थे। तो इस सम्मेलन में नए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयकों की समीक्षा करने का आह्वान किया गया, जिसमें महज संदेह के आधार पर, यानी सिर्फ शक होने पर गिरफ्तारी की अनुमति दी जाती है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, रास्ता जाम करना आदि को भी आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है। मतलब आतंकवाद की परिभाषा को बढ़ाकर इन सबको भी उसमें शामिल कर दिया गया है। लोगों का मानना है कि ये सब सिर्फ सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को रोकने का एक नया तरीका है, जबकि लोकतंत्र वाले देश में जनता को सरकार की आलोचना करने का, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का, प्रदर्शन करने की पूरी आजादी है। लेकिन सरकार इन सब पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। अब विपक्ष पूछ रहा है कि क्या इसे तानाशाही नहीं कहा जाएगा? यही नहीं, इस सम्मेलन में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूपी और जम्मू और कश्मीर के सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA जैसे कठोर कानूनों को निरस्त करने की सिफारिश की गई। इसके अलावा इस सम्मेलन में यह भी मुद्दा उठाया गया, आंतरिक संघर्षों में सशस्त्र बलों को तैनात करने से परहेज करने का आग्रह किया गया। इसके साथ ही उन्होंने 1951 की सिफारिश की निवारक हिरासत अधिनियम PDA का समर्थन किया। इसके तहत केवल युद्ध की स्थिति के दौरान लागू होना चाहिए। इसमें यह भी जोड़ा गया कि जमानत नियम है कि सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए और केवल ऐसे अपराधों के मामले में अपवाद होना चाहिए जो गंभीर श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम 2002 PMLA में व्यापक बदलाव की मांग की गई है। इस प्रस्ताव में विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव के खिलाफ नागरिकों की सुरक्षा और 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को निरस्त करने की भी मांग की है, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद सरकार का पूरा फोकस अब CAA पर है, जिसके संकेत बीजेपी के कई नेताओं के बयानों से मिल चुके हैं। और सरकार CAA क्यों लागू करना चाहती है, ये हर कोई जानता है। इन तमाम मुद्दों के अलावा इस सम्मेलन में किसानों का मुद्दा भी उठाया गया। विपक्ष ने सरकार से MSP की कानूनी गारंटी प्रदान करने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की अपील की। यानी सिर्फ विपक्ष ही नहीं, मानवाधिकार रक्षक और पूर्व सिविल सेवक भी मानते हैं कि मोदी सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है। विपक्ष का मानना है कि सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का ही नहीं बल्कि कानून का भी सहारा ले रही है। अब विपक्ष ने जैसे ही इस मुद्दे को उठाया, हर तरफ इन दिनों चल रहे किसानों के प्रदर्शन की चर्चा भी होने लगी। कैसे किसानों की आवाज दबाने के लिए सरकार हर तरीका अपना रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो छाई हुई है।
इन वीडियो में साफ दिख रहा है कि किसानों के साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जा रहा है, जबकि किसान सिर्फ उन वादों को याद दिलाने आ रहे हैं जो खुद सरकार ने उनसे 2 साल पहले किए थे। यहां तक कि लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन 2 साल बाद भी जब किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो मजबूरन उन्हें दिल्ली कूच करना पड़ा। लेकिन अफसोस की बात है कि किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छुड़वाए जा रहे हैं, पुलिस से लाठी डंडे पड़वाए जा रहे हैं। इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये है मोदी सरकार का रामराज, जहां कभी महिला पहलवानों को खदेड़ा जाता है तो कभी युवाओं को तो कभी किसानों को। हर वर्ग को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है, सड़क पर आना पड़ रहा है, पुलिस की बर्बरता का शिकार होना पड़ रहा है, और सरकार कहती है कि देश में विकास हो रहा है, रामराज आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।